दोस्तों आपने मेरे चैनल पर मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी, कई सारी वीडियोस देखी होंगी कार के ऑडियो टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है कार में लगने वाले एम्पलीफायर के ऊपर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी टॉप 10 मिस्टेक है जो आप करते हो एम्पलीफायर को परचेस करते वक्त। तो अगर आपको अपनी कार के लिए एम्पलीफायर लगाना है, चाहे वो सबवूफर के लिए हो, स्पीकर के लिए हो, प्लीज आप इस वीडियो को देखो, बिकॉज इस लेवल का नॉलेज पूरे यूट्यूब में आज की डेट में आपको मिलने वाला नहीं है। और आपने अगर इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लिया, मैं आपको 100% लिख के दे दूंगा कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप जो है अच्छे चीज को परचेस करना सीख जाओगे और आपको पता चलेगा कि भैया सिस्टम के पीछे चल क्या रहा है, मार्केट में एग्जैक्टली जो ट्रैप है वो कैसे क्रिएट किया जा रहा है। तो वीडियो ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बट उससे पहले मेरा नाम रफीक है, मैं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो एम्पलीफायर मैंने रख लिया है। एक ये सोनी ब्रांड का जो एम्पलीफायर स्पेसिफिकेशन मैनुअल है वो भी मैंने रख लिया है ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं। देन मेरे पास एक स्मार्टफोन है यहाँ पर जिसमें मैंने सारी चीजों को मेंशन करके प्रॉपर तरीके से रख लिया है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप लोग करते हो जब आप निकलते हो एम्पलीफायर परचेस करते वक्त, हर शॉप में करते हो, हर मार्केट में करते हो, और वो है चैनल सिलेक्शन। चैनल सिलेक्शन क्या होता है? आप बोल रहे होगे कि भाई चैनल सिलेक्ट करने में कौन सी बहुत बड़ी मास्टरी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो छोटा एम्पलीफायर आपको रखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये है 4 चैनल का एम्पलीफायर। मतलब ये 4 स्पीकर को रन करेगा, चाहे वो कोएक्सियल स्पीकर हो, चाहे वो कंपोनेंट स्पीकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 स्पीकर को रन आराम से कर देगा। एंड उसके बाद यहां देखो, ये सोनी ब्रांड का 2 चैनल का एम्पलीफायर रखा हुआ है, 2 चैनल एम्पलीफायर इसे कहते हैं, और ये 2 स्पीकर को रन करने के लिए बनाया गया है। अब जो 2 स्पीकर हैं वो कंपोनेंट है, चाहे वो कोएक्सियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, 2 स्पीकर को बड़े आराम से रन कर देगा। ठीक उसी तरीके से आता है 1 चैनल का एम्पलीफायर, ठीक उसी तरीके से आता है 8 चैनल का एम्पलीफायर, ठीक उसी तरीके से आता है 12 चैनल एम्पलीफायर, ठीक उसी तरीके से आता है 16 चैनल का एम्पलीफायर। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से चैनल का एम्पलीफायर परचेस करना है आपको अपनी कार के लिए। देखिए क्या होता है, डोर में स्पीकर लगे हुए रहते हैं, स्पीकर तो लगाया होगा आपने डोर में, तो अगर आपकी कार के चारों डोर में 4 स्पीकर लगे हैं तो 4 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा। अब स्पीकर आपने कंपोनेंट लगाया हो चाहे कोएक्सियल लगाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कार में 4 स्पीकर लगे हैं तो 4 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा, और अगर आपकी कार में 2 स्पीकर लगे हैं, दोनों फ्रंट डोर में या फिर दोनों रियर डोर में, तो 2 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा, जो कि ये है 2 चैनल एम्पलीफायर। समझ गए आप? अगर 4 स्पीकर लगा है कार में, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे कोएक्सियल हो, तो 4 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा। अगर 2 स्पीकर लगा है कार में, चाहे वो कंपोनेंट हो कोएक्सियल हो, तो 2 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा। और अगर आपकी कार में 6 स्पीकर लगे हैं तो 6 चैनल एम्पलीफायर लगेगा। और अगर आपकी कार में 8 स्पीकर लगे हैं तो 8 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई प्रॉपर चैनल मैच करके एम्पलीफायर लगाने से क्या होता है। देखिए ये जो एम्पलीफायर है ये बना है 4 स्पीकर को रन करने के लिए। अब इस एम्पलीफायर के अंदर जब मैं इसके ऊपर वाले पैनल को मतलब खोलूंगा ना, इसके ऊपर वाले पैनल को खोलूंगा, तो ये 4 स्पीकर को रन करेगा। तो इस एक एम्पलीफायर के अंदर 4 अलग अलग छोटे एम्पलीफायर लगे हैं जो कि 100% प्योर सिग्नल देंगे 4 अलग अलग स्पीकर को, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे वो कोएक्सियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ गए आप मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाह रहा था। आप पहले अपनी कार में स्पीकर चेक करो कितना स्पीकर लगा है। अगर 4 स्पीकर लगा है तो 4 चैनल का एम्प लगाओ, अगर 2 स्पीकर लगा है तो 2 चैनल का एम्प लगाओ। और अब बात करते हैं नंबर 2 मिस्टेक की, और वो है RMS। अब आरएमएस के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो ये एकदम कॉमन पैटर्न हो गया है आजकल। एनी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे आप इंस्टाग्राम में जाओ, यूट्यूब में जाओ, फेसबुक में जाओ, डजंट मैटर, जहां जाना है वहां जाओ। देखिए क्या होता है, आरएमएस को आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कर दिया गया है। स्पीकर में भी आरएमएस होता है, सबवूफर में भी आरएमएस होता है, एम्पलीफायर में भी आरएमएस होता है। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब स्टेबल वॉट। तो देखिए मैंने आपको पहले क्या समझाया था, चैनल की अगर 4 स्पीकर लगे हैं तो 4 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा, 2 स्पीकर लगे हैं तो 2 चैनल का एम्पलीफायर लगेगा। अब यहां पर आपको
पता करना है कि भाई आपकी कार में जो स्पीकर लगा है, यानी कि जो 4 स्पीकर लगा है या फिर जो 2 स्पीकर लगा है, चाहे वो कोएक्सियल हो चाहे कंपोनेंट हो, उस स्पीकर का आरएमएस क्या है। आप स्पीकर के बॉक्स में देखना, हर स्पीकर का एक डेडिकेटेड आरएमएस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार में 4 कंपोनेंट स्पीकर लगे हैं और चारों स्पीकर का टोटल आरएमएस है 200 वॉट, मतलब एक स्पीकर का आरएमएस हुआ 50 वॉट, तो आपको एक 4 चैनल का एम्पलीफायर परचेस करना है जो कि स्टेबल आरएमएस प्रोवाइड करे पर चैनल 50 50 50 50। अब ध्यान से समझो मैं आपको क्या बोलने वाला हूं। पहले आप स्पीकर के आरएमएस को देखोगे कि भैया मेरी कार में 4 स्पीकर लगे हैं, आप चेक करना कि एक स्पीकर का आरएमएस कितना है। आपको पता चल गया एक स्पीकर का जो आरएमएस है वो 50 वॉट है। तो अब आपको क्या करना है, एक एम्पलीफायर परचेस करना है, 4 चैनल का परचेस करना है क्योंकि 4 स्पीकर लगे हैं, और उस 4 चैनल में हर एक चैनल में 50 आरएमएस निकलना चाहिए। तब फिर जो साउंड है वो सटीक निकलेगा, वो एक्यूरेट निकलेगा। तो ध्यान रखना, जितने आरएमएस का स्पीकर है आपका, एग्जैक्टली उतने ही आरएमएस का आपको एम्पलीफायर लगाना है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये मिथ क्रिएट कर दिया है कि 50 वॉट आरएमएस वाला स्पीकर है तो 50 वॉट आरएमएस वाला एम्पलीफायर ही लगाना जरूरी है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा 5-10 का फर्क चल जाएगा। अगर आपका स्पीकर 50 वॉट आरएमएस वाला है तो अगर आप 45 वॉट पर चैनल एम्पलीफायर आरएमएस वाला लगा लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 55 वॉट आरएमएस वाला या 60 वॉट पर चैनल आरएमएस वाला एम्पलीफायर लगा लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट विंडो आपकी ये होनी चाहिए कि जितना स्पीकर का आरएमएस है एग्जैक्टली उतने ही आरएमएस वाला एम्पलीफायर आप ढूंढ पाओ। तो पहले नंबर पर हो गया भैया चैनल सिलेक्शन, दूसरे नंबर पर हो गया आरएमएस। अब थर्ड नंबर पर जो आप मिस्टेक करते हो वो है ब्रांड सिलेक्शन। आइए डीप में समझाता हूं। अब ब्रांड की अगर मैं बात करूं ना, ये भी मतलब जगह जगह पर कॉमन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वीडियोस में तो ये मतलब ज्यादा कॉमन है। आजकल आप मार्केट में जाओ, आपको 3000 रुपए में भी एम्पलीफायर मिल जाएगा, 4000 में भी मिल जाएगा, 5000 में भी मिल जाएगा, 4 चैनल मिल जाएगा। ब्रांडेड लेकिन सस्ते प्राइस में नहीं मिलता, ब्रांडेड हमेशा महंगे प्राइस में मिलता है। और वो महंगे प्राइस में क्यों मिलता है अभी आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, मैं 15 साल से कार एक्सेसरीज के फील्ड में एज अ टेक्नीशियन और इंस्टॉलर के तौर पर जॉब कर रहा हूं। और एम्पलीफायर अगर मैं किसी कार के ऑनर को सजेस्ट करता हूं ना, मतलब किस किस ब्रांड के एम्पलीफायर को सजेस्ट करता हूं, डायरेक्ट आपको नाम बता देता हूं, लिख के रख लेना, या फिर मैं टॉप 10 एम्पलीफायर जो है ना वो मतलब पिन कमेंट में टैग कर दूंगा, अमेजोन का लिंक देके, वहां से आप जाके चेक कर लेना। परचेस करना चाहो तो परचेस भी कर सकते हो। पहला भरोसा है मेरा सोनी के एम्पलीफायर के ऊपर। सोनी एक ब्रांड है, तो सोनी एक अच्छा ब्रांड है। अगर उसका कोई भी एम्पलीफायर आप परचेस करते हो, स्पेसिफिकेशन को रीड करके अकॉर्डिंग टू द स्पीकर अच्छा ही एम्पलीफायर मिलेगा। तो पहले नंबर पर जो मेरा ट्रस्ट है वो है सोनी ब्रांड के ऊपर। दूसरे नंबर पर जो ट्रस्ट है वो है पायोनियर ब्रांड के ऊपर। तीसरे नंबर पर जो ट्रस्ट है मेरा वो है एल्पाइन ब्रांड के ऊपर। चौथे नंबर पर जो ट्रस्ट है मेरा वो है कैनवुड ब्रांड के ऊपर। और पांचवें नंबर पर जो ट्रस्ट है मेरा वो है जेवीसी ब्रांड के ऊपर। छठवें में है जेबीएल, सातवें में है इन्फिनिटी, उसके बाद किकर है, फोकल है, ऑडिटर है, रेनबो है, हैमर है, बहुत सारे ब्रांड है। सबको मतलब मैंने पिन कमेंट में ऐसा टैग कर दिया है जो ब्रांडेड एम्पलीफायर्स हैं वो। और आप इतने मतलब बेवकूफ तो हो गए नहीं कि ब्रांड क्या होता है आपको पता ना हो, तो ब्रांड के बारे में आप पता लगा लेना। अगर एक तरफ चाइनीज मिल रहा है तो चाइनीज को परचेस मत करना, आप ब्रांडेड एम्पलीफायर ही परचेस करना। ब्रांड का मतलब ये नहीं होता कि लोगो लगा दिए सोनी का तो वो सोनी का एम्पलीफायर हो गया, ऐसा नहीं है। हीटिंग मैकेनिज्म काम करता है, अंदर जो मदरबोर्ड की क्लीनिंग है वो काम करती है, जो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, आईसी वगैरह है ना वो भी हाई क्वालिटी यूज होते हैं, तब फिर कार के अंदर साउंड जो है फैंटास्टिक आता है। तो नंबर 3 पर है ब्रांड सिलेक्शन, ब्रांडेड एम्पलीफायर ही सिलेक्ट करना। अब चलते हैं नंबर 4 मिस्टेक की तरफ। नंबर 4 पर जो मिस्टेक है वो भी एक कॉमन मिस्टेक है, लेकिन ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसे ध्यान से आप देखोगे तो ये जो है ना मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा एम्पलीफायर और स्पीकर के अंदर। ठीक मैंने आपको बताया कि भाई स्पीकर का आरएमएस देखो कि पर स्पीकर का आरएमएस कितना है। अगर कार में 4 स्पीकर लगे हैं, 2 स्पीकर लगे हैं, तो एक स्पीकर का मैंने आपको बोला ना कि आरएमएस चेक करो। ठीक उसी तरीके से अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आरएमएस चेक करने के बाद स्पीकर का ओम भी चेक करो। जो लोड होता है OHM लिखा होगा, उसके बॉक्स में देखना कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपकी कार में 4 स्पीकर लगे हैं तो एक स्पीकर कितने ओम वाला स्पीकर है। अब अगर मैं सीधा क्लियर कट बात करूं, देखिए 15 साल से मैं काम कर रहा हूं। कार ऑडियो इंडस्ट्री में 4 ओम कॉमन है,
है, 3 ओम कॉमन है, 2 ओम कॉमन है, और इन तीनों में से जो 1 ओम है वो सबसे ज्यादा कॉमन है और वो है 4 ओम। तो अगर आपका मतलब आपकी कार में 4 स्पीकर लगे हैं और एक स्पीकर का जो ओम है वो 4 ओम का है, तो मतलब जो बाकी 3 स्पीकर लगे हैं वो भी मतलब मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा चांस ये है कि 444 ओम के होंगे। तो आपको एम्पलीफायर ऐसा परचेस करना है जिसका स्टेबल जो ओम है वो 4 ओम हो। मतलब अगर किसी एम्पलीफायर में लिखा है 50x4 मतलब वो एम्पलीफायर अपने चारों चैनल में RMS 50-50 प्रोवाइड करेगा, देन उसके बाद @4 ओम लिखा होगा, मतलब वो 4 ओम में स्टेबल एम्पलीफायर है। तो एग्जैक्टली RMS स्पीकर का एम्पलीफायर से मैच होना चाहिए, ओम स्पीकर का एम्पलीफायर से मैच होना चाहिए। 4 चैनल का अगर मान लो एम्पलीफायर आपने लगाया है तो 4 ओम स्टेबल RMS उसमें आना चाहिए, 50 या फिर 100 या फिर 70 का, जितने का भी आपका स्पीकर है। तो ओम जो है वो आप मैच कर लेना। अब बात करते हैं एक और सबसे बड़ी मिस्टेक की, और ये जो मिस्टेक है ना ये तो मतलब RMS ब्रांड ओम ये सब YouTube में आपको मिल जाएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, नंबर 5 पर मैंने यहां पर लिख के रखा है THD। ये जो मिस्टेक है ये आपको अभी तक YouTube में कोई नहीं बताने वाला। इंस्टाग्राम मतलब गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको 10-10 दिन लग जाएंगे। तो नंबर 5 पर मिस्टेक है THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब ध्यान से समझो, ये चीज आपको पूरे YouTube में कोई नहीं बताने वाला और लोग जानते भी नहीं। जो डीलर आपको एम्पलीफायर दिखा रहा होगा ना उसको भी ये बात नहीं पता होगी कि भैया THD क्या होता है। THD का फुल फॉर्म है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, और ये एम्पलीफायर के क्लिपिंग वॉइस को दर्शाता है, ये एम्पलीफायर के डिस्टॉर्टेड वॉइस को दर्शाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल ये जो 4 चैनल का एम्पलीफायर है ये मैंने अपनी कार में इंस्टॉल करवाया। पायोनियर का डुअल डिन हेड यूनिट मेरी कार में लगा हुआ है और 4 कंपोनेंट स्पीकर लगे हुए हैं। मैंने RMS ओम ब्रांड वगैरह सारी चीजें सही से की। अब ये एम्पलीफायर मैंने अपनी कार में लगवा दिया। अब इस एम्पलीफायर का THD है 1%। अब ध्यान से समझना, इस एम्पलीफायर का THD है 1%। मैंने अपने फोन से एक जो USB है, जो पेन ड्राइव है वो निकाला, उसमें लता मंगेशकर की 100% ओरिजिनल म्यूजिक है। अब मैंने कहाँ लगाया उस USB को? स्टीरियो में लगाया। अब स्टीरियो से छोटा सिग्नल निकला है ना। एम्पलीफायर का काम क्या होता है? स्टीरियो से छोटे सिग्नल को लेना, फिर एम्पलीफाई करना, बड़ा करके स्पीकर की तरफ भेज देना। तो मैंने USB को कहाँ लगाया? स्टीरियो में लगाया। 100% ओरिजिनल म्यूजिक मैंने जो है स्टीरियो को दिया, स्टीरियो ने छोटा सा सिग्नल बनाया, एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफायर ने बड़ा किया और स्पीकर को भेज दिया। THD दर्शाता है, अगर इस एम्पलीफायर में 1% THD जो है मेंशन है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टीरियो से म्यूजिक निकला और एम्पलीफायर के अंदर आया, और जब वो एम्पलीफायर से बाहर निकला तो म्यूजिक 99% ओरिजिनल है और 1% उसमें डिस्टॉर्शन आ गया। समझ गए आप मैंने क्या बोला? 1% THD इस एम्पलीफायर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि म्यूजिक जो है 99% ओरिजिनल है और 1% उसमें डिस्टॉर्शन आ गया। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आज अगर मेरे को मतलब किसी भी कार के ऑनर को एम्पलीफायर सजेस्ट करना होता है ना, तो मैं जो एम्पलीफायर है उसका मतलब ऐसे एम्पलीफायर को सिलेक्ट करके सजेस्ट करता हूं जिसका THD 1% हो या फिर 1% से कम हो। और THD जो है वॉल्यूम के साथ इंक्रीज भी होता है। आपने कई एम्पलीफायर्स देखे होंगे, एक होता है ना, आप देखना कभी भी आप जो है ना लोकल एम्पलीफायर को लगवाना, आप साउंड बढ़ाओगे आवाज जो है ना फटाफटा जैसा आएगा, है ना। और ब्रांडेड एम्पलीफायर को लगवाना, जब साउंड बढ़ाओगे तो आवाज एकदम क्लीन आएगा। मतलब जो एक होता है ना आउटपुट, कुछ लोग आउटपुट के पीछे भागते हैं। आउटपुट बस मैटर नहीं करता स्टीरियो के अंदर, एम्पलीफायर के अंदर THD भी मैटर करता है कि उसमें मतलब डिस्टॉर्शन कितना है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की मैं बात कर रहा हूं। जब चाइना एम्पलीफायर से आप साउंड को सुनोगे तो आपको लगेगा कि आवाज तेज आ रहा है, मस्त बज रहा है, लेकिन जब आप ब्रांडेड एम्पलीफायर से साउंड को सुनोगे तो आपके इमोशंस जो है म्यूजिक के साथ कनेक्ट होंगे, आपको झूमने का मन करेगा। और इसी चीज के लिए बना है THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो मैं आपको क्लियर बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, आज भी मैं ऐसा एम्पलीफायर लोगों को सजेस्ट करता हूं जिसका THD 1% है या तो उससे कम है। अगर THD 1% है अच्छी बात है, चलाने लायक एम्पलीफायर है। अगर THD 0.1% है तो और अच्छा एम्पलीफायर है।
अगर THD 0.01% है तो एम्पलीफायर और अच्छा है, मतलब सिग्नल और प्योर आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी एम्पलीफायर परचेस करो, RMS देखो, ओम देखो, ब्रांड देखो, चैनल सेलेक्ट करो, देन उसके बाद जो है THD भी देखो कि वो एम्पलीफायर कितना THD आपको दे रहा है। THD अगर 1% है ठीक ठाक है, 1% से कम है एम्पलीफायर और अच्छा है। कम THD वाला एम्पलीफायर लोगे अच्छा साउंड निकलेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये सोनी ब्रांड का एम्पलीफायर है और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यही है टोटल THD। तो यहाँ पर देखो 0.05% लिखा है, मतलब ये एक अच्छा एम्पलीफायर है। 0.05% THD मतलब एक 4 कंपोनेंट स्पीकर को बजाने के लिए, 2 कंपोनेंट या फिर 2 कोएक्सियल स्पीकर को बजाने के लिए नॉर्मल साउंड कार के अंदर परफेक्ट आए, उसके हिसाब से मेरा ये बोलना है कि 0.05% THD वाला एम्पलीफायर एक अच्छा एम्पलीफायर है। और डीप में जाओगे ऑडियो फाइल में तो और इससे कम THD वाला एम्पलीफायर भी आता है, लेकिन आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पर THD आपने ध्यान रखना है नंबर 5 पर। अब नंबर 6 पर जो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है, जो मिस्टेक आप लोग ज्यादातर लोग करते हो और यूट्यूब में कोई बताता भी नहीं, वो है नंबर 6 पर SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब ये क्या चीज है, डीप लेवल पे समझाता हूँ, ध्यान से समझना। फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, ध्यान से समझना। नंबर 1 पे हम लोगों ने पहले समझा चैनल सिलेक्शन, नंबर 2 पे हम लोगों ने समझा कि भाई RMS क्या होता है, नंबर 3 पे हम लोगों ने समझा ब्रांड क्या होता है, नंबर 4 पर हम लोगों ने समझा ओम क्या होता है, नंबर 5 पर हम लोगों ने समझा कि भाई ध्यान जो है रखना है वो है THD का, नंबर 5 पर THD का ध्यान रखना है। अब नंबर 6 आ चुका है SNR। SNR का मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और जो THD है और जो SNR है ना, वो किसी भी एम्पलीफायर के फ्रंट बॉक्स में बहुत कम प्रिंट होता है, वो मिलेगा उसके मैनुअल में। यहाँ पर देखो, ये सोनी का मैनुअल है, स्पेसिफिकेशन मैनुअल एम्पलीफायर का, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, SN रेशियो 93 dB। तो आपको एक ऐसा एम्पलीफायर परचेस करना है जिसका THD कम से कम हो, कम से कम हो, 1% से भी कम हो, और SNR जो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो वो ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देखो, ये सोनी का 2 चैनल का एम्पलीफायर है और यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा हुआ है SN रेशियो 93 dBA। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। लता मंगेशकर का म्यूजिक USB में है, USB को मैंने लगा दिया स्टीरियो में, ओरिजिनल म्यूजिक है। अब ध्यान से समझना, एक मैदान में 100 लोग खड़े हैं, 100 में से 93 लोग इंसान हैं और उसमें 7 कुत्ते हैं। अब मैं 3 से गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3। शर्त एक है, जब मैं 3 बोलूं तो जो 93 लोग हैं वो अरिजीत सिंह का गाना गाएंगे, और जो 7 लोग हैं, जो कुत्ते लोग हैं, वो भौंकने का काम करेंगे। तो अब आप बताओ, जब मैं 3 बोलूंगा और कुत्ता भी जो है भौंकना चालू करेगा और 93 लोग गाना गाना चालू करेंगे, तो किसकी आवाज ज्यादा आपको सुनाई देगी? जाहिर सी बात है, जो 93 लोग गाना गा रहे हैं उनकी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी, और जो कुत्ते की जो आवाज है, जो 7% नॉइज है, वो दब जाएगी। तो यहाँ पर जो लिखा है ना SN रेशियो 93 dB, ये इसी चीज को दर्शा रहा है कि ओरिजिनल म्यूजिक 93% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 7% नॉइज से। अब आप बोल रहे होगे रफीक भाई ये नॉइज आ ही क्यों रहा है एम्पलीफायर के अंदर? ऐसा एम्पलीफायर बताओ ना जिसमें नॉइज ही ना आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉइज जो है वो कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं। हर एम्पलीफायर के अंदर एक नॉइज होता है। अब आप बोल रहे होगे कि भाई नॉइज क्यों होता है, रीजन बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो है एक एम्पलीफायर है, आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये एक एम्पलीफायर है 4 चैनल का। अब इस एम्पलीफायर के ऊपर वाले बॉक्स में ओपन करूंगा तो इसके अंदर लगे हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, इसके अंदर लगे हैं छोटे छोटे रजिस्टर्स, इसके अंदर लगे हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर्स, आईसी, मदरबोर्ड, सारी चीजें लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं जब हम देखते हैं मदरबोर्ड को। तो जब आप चाबी ऑन करते हो तो ये एम्पलीफायर ऑन होता है, और जब ये एम्पलीफायर ऑन होता है तो इसके अंदर में लगे जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, पीसीबी, आईसी वगैरह हैं, ये भी ऑन होते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसमें मतलब तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एक जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्रेवल करती है। बिकॉज जो वॉइस है, जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेट नहीं है, वो एक वेव में ट्रेवल करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्पलीफायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिकली जो नॉइज है ना वो क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला था नॉइज जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। तो
तो आपको एक ऐसा एम्पलीफायर लेना है जिसमें जो SNR है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, या तो वो 93 dB हो, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे को 93 dB वाला पसंद आ जाता है। अगर 4 कंपोनेंट स्पीकर को नॉर्मली बजाना है, 4 कोएक्सियल स्पीकर को नॉर्मली बजाना है, तो मेरे को पसंद आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, SNR आपको मतलब एम्पलीफायर का चेक करना है, THD इंपॉर्टेंट है, उसको चेक कर ही लेना। THD कम से कम होना चाहिए और SNR ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो SNR आप चेक करना, अगर 93 dB SNR है किसी एम्पलीफायर का, ठीक ठाक है। अगर 94 dB है और अच्छा है, 95 dB है और अच्छा है, 96 dB है और अच्छा है। तो ध्यान में रखना, एम्पलीफायर परचेस कर रहे हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन THD और SNR भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। THD जो है वो कम से कम होना चाहिए, SNR ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, इसमें नंबर 6 पर हम लोगों ने समझ लिया SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अब बात करते हैं नंबर 7 की, और नंबर 7 पर है HPF। HPF का मतलब होता है हाई पास फिल्टर। हर एम्पलीफायर के अंदर एक बटन आपको नजर आएगा, यहां देखो ये बटन है, और इसमें HPF और LPF का बटन दोनों है। HPF का भी बटन है, LPF का बटन है। अब मान लो आपकी कार में 4 कंपोनेंट स्पीकर लगे हैं या फिर 4 कोएक्सियल स्पीकर लगे हैं, और आप उन चारों स्पीकर्स को इससे रन कर रहे हो, और HPF का बटन HPF में लाके छोड़ देते हो, तो क्या होगा आपको मालूम है? HPF का बटन जैसे ही आप ऑन करोगे तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उन चारों स्पीकर से जो बेस है उसको कट कर देगा और मिड, ट्रेबल, हाइस को प्रॉपर स्पीकर में भेजेगा। बट सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। कोई भी कंपोनेंट स्पीकर, कोई भी कोएक्सियल स्पीकर बेस के लिए नहीं बना है, वो बना है प्रॉपर मिड के लिए, प्रॉपर ट्रेबल के लिए, प्रॉपर हाइस के लिए। तो हमको एम्पलीफायर से स्पीकर को वो चीज देनी है जो स्पीकर को चाहिए। तो समझ गए आप एम्पलीफायर ऐसा परचेस करना जिसमें HPF का बटन हो। और अगर मान लो कुछ एम्पलीफायर्स ऐसे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये सोनी ब्रांड का 2 चैनल एम्पलीफायर है, इसमें HPF का बटन नहीं है, इसमें LPF का बटन है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने वीडियोस में देखा है, इस एम्पलीफायर को, जैसे कि 2 चैनल का एम्पलीफायर है, मतलब 2 स्पीकर को बजाएगा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस एम्पलीफायर से 2 स्पीकर कनेक्ट करके रन करते हैं। अब मैं प्रॉपर बताऊं, 100% ये स्पीकर, ये एम्पलीफायर स्पीकर के लिए परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें HPF का बटन नहीं है। लेकिन चल जाएगा। चल क्यों जाएगा? क्योंकि आप स्टीरियो में चेक कर लेना। अब ध्यान से समझो, एम्पलीफायर में अगर HPF का बटन नहीं है और स्टीरियो में HPF का ऑप्शन है, तो वहां से HPF को ऑन कर देना, स्टीरियो से HPF को ऑन कर देना, और उसके बाद एम्पलीफायर में HPF का बटन नहीं है तो चलेगा। एंड उसके बाद है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, नंबर 8 पर है LPF। HPF का मतलब होता है नंबर 7 पर हाई पास फिल्टर, और नंबर 8 पर है LPF। LPF का मतलब होता है लो पास फिल्टर। तो इस एम्पलीफायर में लो पास फिल्टर है। जिस तरीके से HPF जो है बेस को काट देता है, ठीक उसी तरीके से LPF जो है मिड, ट्रेबल और हाइस को काट देता है, सिर्फ बेस को भेजता है। तो LPF ज्यादातर आपको मिलेगा मतलब सब वूफर्स वाले एम्पलीफायर में। तो HPF भी होना चाहिए, LPF भी होना चाहिए, दोनों का बटन होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको उसी एम्पलीफायर से बूफर वगैरह बजाना है तो काम आता है। तो नंबर 7 पर HPF होना चाहिए, नंबर 8 पर LPF होना चाहिए। देन उसके बाद नंबर 9 पर है एक एम्पलीफायर के अंदर, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में, क्योंकि मालूम ही नहीं तो बताएंगे कहां से। नंबर 9 पर है यहाँ पर प्री आउटपुट और इनपुट सेंसिटिविटी। अब ये प्री आउटपुट और इनपुट सेंसिटिविटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं एंड्रॉइड स्टीरियो का रिव्यू करता हूँ, मेरे चैनल पर जाके देखना, कई सारे एंड्रॉइड स्टीरियो का रिव्यू किया है मैंने, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 3 वोल्ट का प्री आउटपुट है 2, और मैंने कई बार ऐसा भी बोला है कि इसमें 2 वोल्ट का प्री आउटपुट है 3, और मैंने कई बार ऐसा भी बोला है कि इसमें 4 वोल्ट का प्री आउटपुट है 2। अब ये 4 वोल्ट क्या है? ये जो है RCA आउटपुट होता है। 4 वोल्ट का प्री आउटपुट है 3, मतलब 3 RCA आउटपुट निकले हैं हेड यूनिट से, स्टीरियो से, है ना। 3 RCA आउटपुट निकले हैं, किसके लिए? एम्पलीफायर के लिए। और किस किस चीज के लिए? एक हो गया फ्रंट आउटपुट, एक हो गया रियर आउटपुट, एक हो गया रियर सबवूफर आउटपुट, और 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक छोटी फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को देने के लिए, फिर एम्पलीफायर में वो चीज आएगी RCA के थ्रू, देन एम्पलीफायर उसे बड़ा करेगा, स्पीकर की तरफ से भेजेगा। तो एम्पलीफायर में वैसे आपको मिलेगा इनपुट सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि एम्पलीफायर में क्या होता है, डायरेक्ट 4 वोल्ट सपोर्टेड, 6 वोल्ट सपोर्टेड
सपोर्टेड ऐसा नहीं लिखे रहता। एम्पलीफायर में आपको मिलेगा 0.5 वोल्ट से 6 वोल्ट इनपुट सेंसिटिविटी। तो इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर स्टीरियो में अगर 4 वोल्ट का प्री आउटपुट है और आप आरसीए कनेक्शन उससे ले रहे हो तो सिग्नल ऑलरेडी स्ट्रांग है। 4 वोल्ट आउटपुट आरसीए में एक अच्छा आउटपुट होता है, तो सिग्नल ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो अब आपको गेन ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, साउंड ऐसे ही अच्छा आएगा। और अगर स्टीरियो से 2 वोल्ट का आरसीए आउटपुट मिल रहा है मतलब सिग्नल थोड़ा वीक है, गेन हल्का ज्यादा खोलना पड़ेगा। और स्टीरियो से 1 वोल्ट का जो आरसीए आउटपुट है वो मिल रहा है तो सिग्नल एकदम ज्यादा लो है, एम्पली से मतलब कम से कम 75% गेन खोलना पड़ेगा। तो इसी चीज को आपको एम्पलीफायर में देखना है। एम्पलीफायर में वो लिखी रहेगी इनपुट सेंसिटिविटी बोल के, उसमें प्रॉपर इनपुट सेंसिटिविटी में लिखाए रहेगा कि 0.5 वोल्ट से सपोर्टेड 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसा। तो आप जो है नंबर कितने पर हम बात कर रहे थे, नंबर 9 पर चेक करना इनपुट सेंसिटिविटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 10 पर है दोस्तों यहाँ पर क्लास अलग अलग क्लास के एम्पलीफायर आते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर आता है, क्लास ए बी एम्पलीफायर आता है, क्लास डी एम्पलीफायर भी आता है। अभी यहाँ पर आप देखो ये 4 चैनल का एम्पलीफायर है, इतना छोटा सा, और ये है क्लास डी एम्पलीफायर। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये 2 चैनल का एम्पलीफायर है और ये है क्लास ए बी एम्पलीफायर। अब मैं आपको दिखाता हूं 2 चैनल का एक और एम्पलीफायर, अगर वो क्लास डी होता तो कितना बड़ा होता, क्लास डी नहीं क्लास ए होता तो कितना बड़ा होता। ध्यान से समझो, ये क्लास डी है 4 चैनल का, ये सबसे छोटा है। अब ये 2 चैनल का ये 4 चैनल से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 चैनल का एम्पलीफायर अगर क्लास ए होता तो कितना बड़ा होता। ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये क्लास ए एम्पलीफायर है। क्लास ए एम्पलीफायर अगर ये होता, ये है नहीं वैसे, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। क्लास ए का अगर 2 चैनल अगर आप एम्पलीफायर परचेस करोगे तो वो इतना बड़ा आएगा। फिर क्लास ए बी का एम्पलीफायर परचेस करोगे 2 चैनल तो वो इतना बड़ा आएगा। फिर क्लास डी का देखिए ये 4 चैनल एम्प है, 4 चैनल एम्प है, इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है, एकदम छोटा सा है। लेकिन सवाल उठता है ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। ये जो क्लास ए एम्पलीफायर है ना, इसका सिर्फ एक एडवांटेज है, बाकी सारे डिसएडवांटेज है। ये मैं आपको एग्जांपल के समझा रहा हूं। इसमें जो क्लैरिटी मिलेगी आपको आपके स्पीकर्स में, सबवूफर्स में, वो इन दोनों में नहीं मिल सकती। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। कैसे, इसे आपने अपनी कार में इंस्टॉल करवा लिया और आप स्पीकर को जो है रन नहीं कर रहे हो। अगर आप स्पीकर को रन नहीं कर रहे हो तो ये रिलैक्स मोड में नहीं जाने वाला, ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, बैटरी को ड्रेन करते रहेगा, ये उतना पावर लेगा ही लेगा। ये रिलैक्स मोड में नहीं जाता, ये कंटिन्यू बैटरी को ड्रेन करते रहता है। और क्लास ए भी क्या करता है, जब आप स्पीकर को वॉल्यूम लो कर दिए, कुछ नहीं बजा रहे हो, रिलैक्स मोड में चले जाएगा। क्लास डी तो और जबरदस्त है, वो भी फुल रिलैक्स मोड में चले जाएगा। लेकिन इसकी जैसी क्वालिटी आपको ए बी और डी क्लास में नहीं मिलने वाली। एक क्लास जो है बहुत क्लैरिटी वाला एम्पलीफायर होता है, लेकिन हीट ज्यादा जनरेट करता है, पावर ज्यादा ड्रॉप करता है बैटरी से, बैटरी को जल्दी ड्रेन भी करता है। तो ये अब कार ऑडियो इंडस्ट्री में नहीं आता, ये लगना बंद हो चुका है। आप भी मत लगवाना, क्योंकि इसका पॉजिटिव एक ही है, नेगेटिव बहुत सारे हैं। समझ गए आप, इसको मत लगवाना, इसको भूल जाओ। क्लास डी अब बंद हो चुका है, कार ऑडियो इंडस्ट्री में नहीं चलता। अब उसके बाद अगर आपको कार में नॉर्मली 4 कंपोनेंट स्पीकर, 4 कोएक्सियल स्पीकर रन करने हैं ना, तो क्लास ए बी जबरदस्त ऑप्शन है। क्लास ए से एक स्टेप आगे है क्लास ए बी एम्पलीफायर, है ना। लेकिन क्वालिटी क्लास ए जैसी नहीं मिलने वाली। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो आप बोल रहे हो कि क्वालिटी लो है, आपको तो वो समझ ही नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आप 4 स्पीकर, 4 कोएक्सियल स्पीकर आपने पहली बार कार में लगाया है, आपको क्वालिटी समझ ही नहीं आएगा। वो तो मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो क्लास ए जैसी क्वालिटी आपको ए बी और डी में नहीं मिलने वाली, लेकिन उसका बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट भी है। वो कार ऑडियो इंडस्ट्री में अब नहीं चलता, आप लगवाना भी मत, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है। अगर नॉर्मली 4 कंपोनेंट स्पीकर और 4 कोएक्सियल स्पीकर को रन करना है, आप क्लास ए बी एम्पलीफायर लगाओ। और उसके बाद आजकल मार्केट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एम्पलीफायर है वो है क्लास डी एम्पलीफायर। सवाल उठता है क्यों, वो इसलिए देखो ये 4 चैनल का है, देखो कितना छोटा है, आवाज भी आपको ठीक ठाक देगा और जगह भी कम घेरेगा कार के अंदर। और ये देखो 2 चैनल का है लेकिन कितना बड़ा है। और वो ए क्लास को देखो 2 चैनल का था, वो और इससे भी बड़ा था। तो क्लास डी एम्पलीफायर आजकल कॉमन हो चुका है कार के अंदर। आप क्लास डी एम्पलीफायर लगाओ। साउंड क्लास ए से वीक साउंड प्रोवाइड करेगा क्लास ए बी एम्पलीफायर, और क्लास ए बी से वीक साउंड प्रोवाइड करेगा क्लास डी एम्पलीफायर। लेकिन सवाल ये है, क्लास ए में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट था, वो है साउंड क्वालिटी। एक पॉजिटिव पॉइंट था, वो है साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। और क्लास डी में भी एक ही जो है नेगेटिव पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि साउंड क्वालिटी आपको ए बी और ए से कम मिलेगी, लेकिन जगह कम घेरेगा, हीट कम जनरेट करेगा, रिलैक्स मोड में जाएगा,
प्रोटेक्शन मोड ऑन होगा तुरंत, तो ये सारी चीजें हैं। तो क्लास डी लगाओ। आजकल देखो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अगर जो है आप मतलब ब्रांडेड क्लास डी एम्पलीफायर लेते हो तो आपको साउंड में ज्यादा फर्क नहीं मिलना है, आप ये लगाओ। एंड उसके बाद कुछ बोनस टिप्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए 10 चीजें मैंने कंप्लीट कर ली है, बोनस टिप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर एम्पलीफायर के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया। अब वीडियो अगर पसंद आ रही है, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करो, कर ही दो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं और लेकर आते रहूंगा। आज तो एसी भी मैंने चालू नहीं किया, देखो पसीना पसीना होके मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या होता है एम्पलीफायर में, इन 10 चीजों का आप ध्यान रखो, एक अच्छा एम्पलीफायर परचेस कर लोगे। एंड उसके बाद एम्पलीफायर लगाने के लिए जब आप लगाने जाओगे तो वायरिंग भी लगानी पड़ेगी आपको। तो OFC ऑक्सीजन फ्री वायर का ही यूज करना। OFC वायर मतलब 100% कॉपर वायर, और नॉर्मल वायर का मतलब कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर, उससे नॉइस वगैरह क्रिएट होता है। तो जब भी वायर इंस्टॉल करवाओ कार के अंदर, OFC वायर इंस्टॉल करवाओ और वही इंस्टॉल करवाना। और उसके बाद एक चीज और, मैंने कई बार बोल दिया इस वीडियो में, कंपोनेंट स्पीकर हो चाहे कोएक्सियल स्पीकर हो, एम्पलीफायर से चलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको मालूम है? क्योंकि स्पीकर का जो RMS होता है, देखिए आपकी कार में कोएक्सियल स्पीकर लगा है चाहे कंपोनेंट स्पीकर लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका RMS 25 वॉट से ज्यादा है तो एम्पलीफायर लगेगा। अब आप बोल रहे होगे रफीक भाई क्या बात कर रहे हो यार, कोएक्सियल में भी एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा? हाँ लगाना पड़ेगा, आइए प्रूफ करके बताता हूँ कैसे लगाना पड़ेगा। देखो स्पीकर का आपने फॉर एग्जांपल 4 कोएक्सियल स्पीकर लगे हैं और उसका RMS 25 वॉट से ज्यादा है। अब मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, मैं आपको 100% डेफिनेटली ये बोल सकता हूं कि आजकल मार्केट में जितने स्पीकर आ रहे हैं ना, 40 वॉट RMS से ज्यादा ही आ रहे हैं। तो अगर किसी भी स्पीकर का, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे वो कोएक्सियल हो, 25 वॉट RMS से ज्यादा है तो एम्पलीफायर लगेगा। सवाल उठता है क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपने स्टीरियोज में, सोनी पायनियर के डुअल डिन हेड यूनिट्स में, OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो आउटपुट रहता है ना वो 4x50 का रहता है, और वो मैक्स रहता है, रियल नहीं रहता। OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो रियल RMS जो स्पीकर आउटपुट रहता है वो 20-25 का ही रहता है, ज्यादा ज्यादा 30 हो जाएगा। सोनी पायनियर डुअल डिन जो है, एल्पाइन, निप्पॉन, केनवुड, इन सब में 4x50 मेंशन होता है ना। वो तो हाई क्वालिटी कंपोनेंट यूज करते हैं बोल के मजा आता है आपको साउंड को, लेकिन वो भी रियल 4x50 नहीं रहता, वो भी 30 रहेगा या तो 25 रहेगा। जो सोनी पायनियर के सिंगल डिन यूनिट्स आते हैं उसमें 4x50 मेंशन रहता है स्पीकर आउटपुट, वो मैक्स होता है, रियल नहीं होता। रियल उसका भी 18-20 रहता है। और एंड्रॉइड स्टीरियो आजकल मार्केट में आ रहे हैं 4x55 मॉसफेट, ये वो आप दिमाग मत लगाओ, वो भी रियल नहीं है, वो भी मैक्स है। रियल उसका 20-25 ही है, 25 भी नहीं होगा, 18-20 होगा। तो आपकी कार में चाहे कोएक्सियल स्पीकर हो चाहे कंपोनेंट स्पीकर हो, अगर लगा है और उसका RMS 25 वॉट से ज्यादा है एक स्पीकर का, तो 100% एम्पलीफायर लगेगा, ऐसा लिख के दे दूंगा। और कोई इस वीडियो को देख के बोल दिया ना कि आप गलत बात कर रहे हो, मैं आपको क्या बताऊं, फिर आप जाके रिसर्च कर लेना, तब फिर आपको पता चलेगा। 15 साल से यही काम कर रहा हूं। और उसके बाद एक चीज और बोनस के तौर पर आपको बता दे रहा हूं, मैंने आपको समझाया सिग्नल टू नॉइस रेशियो कई बार कुछ टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, मैं भी काम करता था, मुझे मालूम ही नहीं था, जब मैंने पढ़ाई करना चालू किया तब मुझे मालूम चला। कई बार ऐसा होता है कि हम OFC वायर भी लगाते हैं। अब देखो मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं किसी कार के चारों डोर में स्पीकर लगाऊंगा, मुझे पता है कि एक अच्छा काम क्या होता है, स्पीकर को कैसे लगाना है, स्क्रू कैसा मारना है, क्रॉस ओवर को कहाँ फिट करना है, वायरिंग को कैसा टाई लॉक की मदद से रन करते हुए लेके जाना है, ग्राउंडिंग कितना देना है, कहाँ देना है, बैटरी वायर कितना बुलकाना है, ये सारी चीजें। क्या होता है कई बार हम कार के अंदर जब बड़ा साउंड सिस्टम लगाते हैं ना, वायरिंग हमने एकदम सही की होती है, लेकिन उसके बाद भी जब आप म्यूजिक को ना सुनो और म्यूट करके रखो तो ट्विटर से जो है ना इसकी आवाज आती है। हम वायरिंग को चेक करते ही रह जाते हैं, कहीं से ग्राउंड तो नहीं मिल रहा है, कहीं से ये तो नहीं मिल रहा है, कहीं से वो तो नहीं मिल रहा है, कहीं RC तो ब्रेक नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये होता है SNR की वजह से, क्योंकि ट्विटर्स हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बना है और जो नॉइज है वो हाई फ्रीक्वेंसी में गिनती आता है। तो कई बार वो जो है एम्पलीफायर की वजह से होता है, ये टेक्नीशियंस के लिए मैं बोल रहा हूं। तो एम्पलीफायर का SNR आप भी चेक करो, सिग्नल टू नॉइस रेशियो उसका कितना है। कई बार हमिंग आ रहा है भाई, नॉइज आ रहा है भाई, लगे 3 घंटे से फॉल्ट ही नहीं मिल रहा है, कहां से मिलेगा? वायरिंग एकदम सही है, एम्पलीफायर का SNR आपने चेक ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है, बाकी ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, AC आज बंद है। चलिए मिलता हूं किसी और नई वीडियो में। वैसे हाँ, कोई मन में सवाल है, डाउट है, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो टॉप 10 एम्पलीफायर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, सबको मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है ना। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक देके चैनल पे सब्सक्राइब कर देना आप जो है चैनल को। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।